बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर फिर उनका दान करने की, हद और बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहने की जहाँ उल्टे सुलटे संकल्प और विकल्प समाप्त हो जाएं। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति में रहकर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने की, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में सत्य परमपिता परमात्मा की याद का मुहल्ला डाल लेने की, माया से कभी भी हार नहीं खाने की, माया जीत बनाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। हम सभी अति सूक्ष्म आत्माएं हैं। हम आत्माओं का एकमात्र सहारा निराकार परमपिता परमात्मा है। वे ही हमें समझ सकते हैं, तो सदा एक के स्नेह में समाये हुए हमें रहना है, एक उन्हीं को अपना सहारा बनाना है। उनका संग, उनका सहारा इतना भरपूर कर देता है कि सर्व तरह के आकर्षणों से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। अखुट अविनाशी खजानों के सागर हैं मीठे परमात्मा, इसलिए जो उनके स्नेह में समाये हुए रहते हैं वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। सिर्फ प्रभु से मिली हुई प्राप्तियां ही हमें संतुष्ट कर सकती हैं। वो असल में आत्माओं की जरूरत है जो कि देह भान की दुनिया में प्राप्त नहीं होती हैं। अन्य जितने भी सहारे हैं दुनिया में सब विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, लिमिटेड हैं। ये सहारे तो हम आत्माएं आधा कल्प से लेते रहे हैं, परंतु संपन्नता से और संतुष्टता से सदा दूर होते गए हैं। तो जब प्रभु को सहारा बनाते हैं तभी आत्मा की दौड़ समाप्त होती है। फिर कोई और सहारा, कोई वस्तु, कोई वैभव आकर्षित नहीं करता है। फिर तो एक बाप दूसरा न कोई की अनुभूति होती है। रियलाइजेशन के बाद तो फिर एक बाप ही संसार बन जाता है। उनसे ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव करना है। एक बार प्रभु का रस अनुभव कर लिया फिर तो सारे दैहिक रस नीरस लगते हैं। न कोई वैभव, न कोई साधन की चाहना रह जाती है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक शिव पिता परमात्मा ही बन जाते हैं। इसलिए सहज ही सारी दुनियावी दैहिक आकर्षणों से, मायावी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का सचमुच परमपिता परमात्मा ही संसार है। इस सत्य को जो जितना जल्दी रियलाइज कर अनुभव कर लेता है वो हकीकत से परिचित हो जाता है और सहज ही मायावी आकर्षणों के दुख से मुक्त हो जाता है। मायावी आकर्षण सदा दुखदाई हैं और धोखा देते हैं। एक सत्य बाप को अपना सच्चा सहारा बनाकर सर्व आकर्षणों से मुक्त होना है। ईश्वरीय स्टैम्प लगवानी है। हमें पावन बनना है और फिर प्रकृति को भी पावन बनाना है। वो हम सब तभी कर सकते हैं जब हम संपूर्ण लगाव मुक्त बने। जब तक कहीं न कहीं लगाव होता है तब तक हम पवित्र नहीं, और जब हम पवित्र नहीं हैं तो फिर हम प्रकृति को कैसे पावन बना सकते हैं। मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये जो लगाव है ये आत्मा को मैला कर देता है, तो इसलिए लगाव मुक्त बनना है। हद और बेहद का राज जानना है, समझना है
अब उससे हमें पार अपने घर परम धाम जाना है, इसलिए दृष्टि अपनी घर की तरफ भी हो, इसका ध्यान रखना है। बुद्धि का योग अब एक बाप के साथ हो तो बुद्धि हमारी पवित्र बने और तब ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी हो। बुद्धि का योग परमात्मा संग हो तो बुद्धि शुद्ध बर्तन बने। समझते रहे मीठे परमात्मा कि अब उल्टे सुलटे दैहिक कलयुगी संकल्प सारे बंद हो जाने चाहिए। योग लगाते लगाते बुद्धि रूपी बर्तन सोना बनेगा, तब ज्ञान रतन बुद्धि में ठहर सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा, इसलिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक परमपिता परमात्मा संग लगाना है। सृष्टि चक्र को समझना है यथार्थ और अज्ञानता और दुख की राहों को छोड़कर अब ज्ञान की तरफ जाना है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। सत्य बाप ही हद और बेहद से पार का राज समझा सकते हैं, इसलिए उनसे हर बात समझनी है। हद बेहद से पार स्वीट होम जाने के लिए हमको स्वीट बनना है। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है। स्वीट होम सतयुग में जाने के लिए भी क्वालिफाई कर सुख कमाना है। सुखी और शांत रहकर सुख शांति की स्थापना में मददगार बनकर जो जितना स्थापना करने में मदद करता है उतना ही शांति और सुख के राज्य में जाने का भाग्य प्राप्त करता है। समझ मिलती है कि हम आत्माओं के जीवन में अशांति की प्रवेशता 5 विकारों के कारण होती है। शांति अगर चाहिए तो विकारों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। दैवी सभ्यता हमें फिर से धारण करनी है। आसुरी गुण हमें असभ्य बना देते हैं, अब वो सारी असभ्यता हमको छोड़नी है। रावण संप्रदाय को छोड़ निराकार राम की संप्रदाय बनना है। दूरादेशी बनकर सोच समझकर सोचना, बोलना, कर्म करना है। नाटक में पाठधारी हैं तो नाटक को यथार्थ जानना भी है। ऊंच ते ऊंच भगवान की शिक्षाओं पर चलकर हमें ऊंच बनना है। हम जो करते हैं वही पाठ हमें मिलता है, इसलिए पाठ कैसे बजाना है उसकी समझ प्रभु से लेनी है और फिर एक्यूरेसी से पाठ बजाना है ताकि हमें पाठ बजाना अच्छा लगे। परमात्मा समझाने को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। पवित्र बनकर हमको मजबूत बनना है। नॉलेज से फुल बनना है। समझ से पाठ बजाना है। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए तो बाप समान बनना सहज हो जाएगा। यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। मास्टर नॉलेज फुल का टाइटल मिल जाएगा। उत्तम पुरुषार्थ कर 108 की वैजयंती माला का दाना बनना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमपिता परमात्मा ही नॉलेजफुल हैं। उनसे मिल रही नॉलेज को धारण कर समझ से पाठ बजाना है। जब धारणा नहीं करते हैं तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि धारणा करना बहुत सिंपल है। याद की यात्रा में रहकर पवित्र बनना है। पवित्रता धारणा करने में बहुत मददगार बनती है, सहज कर देती है। परमात्म ज्ञान रतन ऊंचे ते ऊंचे रतन है। कान भी पवित्र हों जो सिर्फ ज्ञान रतन सुने। पवित्रता नहीं तो ज्ञान सारा निकल जाएगा। ये स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। अब सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प हमें करने हैं। उल्टे सुलटे संकल्पों की प्रवेशता बंद करनी है। एक प्रभु में बुद्धि को एकाग्र करना है। धारणा कर फिर दूसरों को दान करते रहना है। महादानी बनना है। देह सहित देह के विस्तार को बुद्धि से छोड़कर एक सत्य बाप संग बुद्धि का योग लगाना है। इसकी मेहनत हमें जरूर करनी है। विधि, युक्ति, एम, ऑब्जेक्ट तो बाप बताते हैं। पुरुषार्थ एक्यूरेसी से हमको करना है और उच्च मर्तबा पाना है। हम आत्माओं की ये जिम्मेवारी है। स्पष्ट कर रहे हैं कि अब ही हम ऊंच मर्तबा पा सकते हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे।
हद बेहद से पार निरसंकल्प हमको बनना है। हमें मेहनत करनी है, गृहस्थ में रहते हाथों से कर्म करने हैं, दिल प्रभु में लगा रहे। सर्व तरह के कीचड़ के प्रभाव से हम सब मुक्त रहें। कमल पुष्प स्थिति का सबूत देना है। पढ़कर धारण कर हमें ऊंच जाना है। अलबेला नहीं होना है, नापास नहीं होना है। माया किसी की भी परीक्षा लेगी। अलबेले हुए तो एकदम अपना बनाकर फिर दुखी करती रहेगी। माया के वश होकर हमको ट्रेडर नहीं बनना है। इतराना नहीं है कि हम सब कुछ जान गए हैं, बल्कि हमको पढ़ते रहना है स्टूडेंट बनकर। अलर्ट एक्टिव रहना है अंत तक। मौत सामने है, इसलिए अब और इधर उधर नहीं भटकना है। देहधारी ताकतवर नहीं है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, इसलिए किसी के पास नहीं जाना है। सत्य परमपिता परमात्मा ही असल में सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। उन्हीं के पास रहते हुए सब कुछ पास कर हमको पास होना है। विश्व का मालिक बनाने वाले परमपिता परमात्मा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। अभी की प्राप्ति के आधार से पूरा कल्प चलना है। पुरुषार्थ विधि पूर्वक अभी करना है और प्रारब्ध कमाकर ईश्वरीय स्टैंप लगवानी है। इस समय सभी तमो प्रधान है, इसलिए किसी को भी ताकतवर समझने की भूल नहीं करनी है। ईश्वरीय मत पर चलकर पूज्य बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। पवित्रता की मिठास को धारण कर मीठा बनना है। माया के तूफान तो आएंगे जरूर, सहन करना है, लेकिन उनके वश नहीं होना है। याद में तत्पर रहेंगे तो फिर मायावी तूफान आने बंद हो जाएंगे। कुछ समय परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी, पढ़ रहे हैं तो पेपर भी देने ही हैं। बिना पेपर के तो डिग्री मिलेगी नहीं, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे नहीं, इसलिए पेपरों को तो खुशी खुशी पास करना है। अलबेली आत्माओं को माया गिरा देती है, इसलिए अलबेला नहीं बनना है। आत्मा भाई भाई है, समझकर हद बेहद से पार जाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करनी है, फिर कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। इतनी मेहनत तो हमको ज़रूर करनी है। जो साधु संतों की अर्थात मनुष्यों की मुरली सुनी है, शास्त्र सुने हैं, उन्हें बोलना है। उनसे संकीर्ण बुद्धि बन गए हैं, काल्पनिक निश्चय की जटाएं बन गई हैं। अब उन संकीर्णता की जटाओं को खोलना है, आजाद होना है और ज्ञान मुरली सुननी है, समझनी है और अमल में लानी है। पुरुषार्थ कर भाग्य पाना है। स्व की शरीर रूपी राजधानी पर राज्य भी कायम रहे तो तपस्या भी हमारी चलती रहे। राज ऋषि होकर रहना है। राजा भी हैं तो बेहद के वैरागी भी हैं। बेहद के बाप की ज्ञान मुरली कल्याणकारी है, हमको बेसमझ से समझदार बनाती है, मंदिर लायक चरित्रवान बनाती है, विशाल बुद्धि बनाती है। तो ज्ञान मुरली से हमें फिर से संपन्न और संपूर्ण बनना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को फिर से धारण करना है। सदा ही रहम दिल शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।